नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक कड़वा सच है। यह कहानी है दिल्ली की, हमारी राजधानी की, जहां आज सांस लेना भी एक जंग बन गया है। जहरीली हवा, धुआं और अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद कुछ करने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, चल रहा है अप्रैल 2025 और इस समय दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। AAI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया और डॉक्टर इसे खतरनाक बता रहे हैं। सड़कों पर धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता काला बादल और गाड़ियों की लंबी कतारें। लोग कहते हैं यह तो हर साल की बात है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई, बच्चों की सांसें उखड़ रही थीं, बुजुर्गों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और डॉक्टरों के पास जवाब खत्म हो गए थे। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार से। रोहित, 35 साल का एक ऑटो ड्राइवर, उसकी पत्नी प्रिया और उनका 7 साल का बेटा आरव। रोहित हर दिन दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, सुबह काम, शाम को घर और अपने बेटे के लिए थोड़ी सी बचत। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसे खांसी हो रही थी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद सर्दी है। लेकिन एक रात आरव को सांस लेने में तकलीफ हुई। उसकी छोटी छोटी सांसें रुक रही थीं और प्रिया घबरा गई। रोहित और प्रिया उसे लेकर नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बेड भरे हुए थे, मरीज फर्श पर लेटे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। डॉक्टरों ने कहा यह अस्थमा का अटैक है, हवा की वजह से हुआ। रोहित ने पूछा, हम क्या करें? जवाब मिला, इंतजार करें। लेकिन इंतजार में आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। रोहित ने फैसला किया, वह अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। रोहित ने अपने ऑनेटो को बेच दिया। उसने दोस्तों से उधार लिया और एक प्राइवेट अस्पताल में आरव को भर्ती कराया। वहां इलाज शुरू हुआ, लेकिन बिल देखकर रोहित के होश उड़ गए। 2 लाख रुपए। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। लेकिन आरव की सांसें फिर से चलने लगीं। प्रिया रोते हुए बोली, हमने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन अब हमारा क्या होगा? रोहित चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? दिल्ली में जहरीली हवा कोई नई बात नहीं है। हर साल सर्दियों में ऐसा होता है। लेकिन इस बार हालात बेकाबू हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 500 के पार चला गया। ये वो कण हैं जो आपके फेफड़ों में घुस जाते हैं और सांस की बीमारियां बढ़ाते हैं। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण और पास के राज्यों में पराली जलाना, ये सब मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना रहे थे। लेकिन क्या कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा था? सरकार ने मीटिंग की, स्कूल बंद कर दिए गए, ओड इवन नियम की बात हुई, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां कम नहीं हुईं। लोग मास्क पहनकर काम पर जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। एक न्यूज चैनल ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में हर दिन 1,000 से ज्यादा मरीज सांस की तकलीफ लेकर पहुंच रहे थे। डॉक्टर थक गए थे। एक डॉक्टर ने कहा, हम मरीजों को बचा रहे हैं, लेकिन यह हवा हमें मार रही है। रोहित अब चुप नहीं रहा। उसने अपने मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारा बेटा बच गया, लेकिन कितने लोग अपने बच्चों को खो देंगे? हमें कुछ करना होगा। उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया, नारे लगाए, हमें साफ हवा चाहिए। उनकी आवाज धीरे धीरे फैलने लगी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुईं। लोग जुड़ने लगे। यह एक आम आदमी की लड़ाई थी जो अब सबकी लड़ाई बन गई। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली में हर साल 30,000 से ज्यादा लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। लेकिन रोहित जैसे लोग हमें उम्मीद देते हैं। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे के लिए लड़ाई शुरू की और आज वह सबके लिए लड़ रहा है। उसकी छोटी सी कोशिश ने एक बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद जगाई। दोस्तों, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है, लेकिन रोहित जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि बदलाव मुमकिन है। हमें बस एक कदम उठाना है। अपने आसपास की हवा को साफ करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें जागना होगा। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आवाज है। इसे शेयर करें, अपनी बात रखें और इस लड़ाई का हिस्सा बने, क्योंकि सांसें अनमोल हैं और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, हिम्मत और कोशिश से हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है।
रोहित ने अपने बेटे के लिए लड़ाई शुरू की, लेकिन वह आज सबके लिए उम्मीद बन गया। यह हमें बताता है कि हमारी छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए इस जहरीली हवा के खिलाफ आवाज उठाई, अपने आसपास को बेहतर बनाएं और अपने बच्चों को एक साफ सांसों वाला भविष्य दें। आप में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए।